नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व। इसमें हम देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो जनरेट कैसे होती है और जनरेट होने के बाद में उसका कंडक्शन कैसे होता है। ये इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेप है और पहली स्टेज है वो क्या है, पोलराइजेशन। इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। और जो दूसरी है उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेड स्टेज। और तीसरी जो स्टेप है इसमें वो है रीपोलराइजेशन। और ये अगेन क्या होती है, रेस्टिंग कंडीशन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और सोडियम पोटेशियम आयन के चैनल्स होते हैं। यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिवली वर्क करते हैं। इनको वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये खुलते हैं और बंद होते हैं, वोल्टेज में जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। और ये सोडियम पोटेशियम आयन चैनल है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है और ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलराइजेशन में क्या होता है। पोलराइजेशन में जो मेम्ब्रेन होती है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब क्या होते हैं कि बाहर क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन होगी एक्सोलेमा की वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और अंदर नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये क्या होंगे, बाहर ये पॉजिटिवली चार्ज का पोल और अंदर क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पोल। तो 2 पोल हैं, इसलिए इसको पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम आयन के चैनल हैं ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है वो बाहर से अंदर आता है और ये जो पोटेशियम के जो आयन है वो अंदर से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर क्या है, यहाँ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। और अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है, कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं अंदर, उसकी वजह से जो अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव है और सोडियम आयन की वजह से ज़्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज है बाहर। तो यहाँ पे ये जो परमिएबिलिटी है वो सोडियम अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे अपन ने देखा क्या है, बाहर ज़्यादा है। तो ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तो ये सोडियम अंदर आएगी। और अपन ने यहाँ पे देखा ये पोटेशियम आयन है वो अंदर ज़्यादा है, तो ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ ये पोटेशियम आयन मूव करेंगे और सोडियम आयन अंदर मूव करेंगे। फिर अपन देखते हैं कि ये यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो सोडियम पोटेशियम आयनिक चैनल है पोलराइजेशन स्टेट में, ये जो पोटेशियम आयन है उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन की। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब एक सोडियम आयन अंदर आएगा तो 2 पोटेशियम आयन क्या होंगे, बाहर आएंगे। तो बाहर क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर इंक्रीज़ हो रही है। और इसको मेनटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होंगे और ये क्या करेंगे, ये अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेंगे और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजेंगे। तो बाहर क्या हो रहा है, सोडियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा अपन ने यहाँ पे देखा बाहर क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव करेंगे और ये एक बार में 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेंगे और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजेंगे। उससे सोडियम आयन की जो बाहर जो नंबर है वो मेनटेन रहेगा। फिर ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। और इस -70 मिलीवोल्ट पे ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं इसमें भी ये सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होने की वजह से सोडियम यहाँ अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर मेंटेन रहेगी। तो अपने पास फाइनली कंक्लूजन ये आता है कि बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे चूँकि ये पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है तो इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है वो 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। तो उससे ये पोटेशियम की बाहर जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और ये बाहर पॉजिटिवली चार्ज होती है और कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स की वजह से ये अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पोलराइज होती है। ये देखिए अपन ने पूरी पोलराइज स्टेट। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन स्टेट, इसको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब स्टिमुलस रिसीव होता है तो जो
नर्व है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। इसमें भी क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, बट डी मतलब इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो उल्टा होगा। ऊपर अपन ने क्या देखा था, बाहर मेम्ब्रेन के बाहर वो पॉजिटिवली चार्ज थी और अंदर नेगेटिवली चार्ज थी, बट यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी पोलराइज रहेगी मेम्ब्रेन बट उल्टी रहेगी, तो बाहर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगी और अंदर क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये अपन देखते हैं बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ। यहाँ पे ये जो सोडियम पोटाशियम आयन के चैनल हैं, ये वही अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इसमें सोडियम क्या होंगे, अंदर आएंगे और पोटाशियम आयन क्या होंगे, बाहर जाएंगे। बट अपन ने ऊपर देखा था पोटाशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा थी, बट यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन के लिए जो परमिएबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाहर से अंदर क्या है, सोडियम आयन बाहर से अंदर ज़्यादा आएंगे। और फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन पे जब स्टिमुलस रिसीव होगा तो उससे क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ये ओपन होने से क्या होगा कि रैपिडली ये जो सोडियम आयन है वो मेम्ब्रेन से बाहर क्या करेंगे, रैपिडली अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो अपन ने देखा यहाँ सोडियम पोटाशियम आयन चैनल की वजह से भी सोडियम आयन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आ रहे थे, और यहाँ पे ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हो गए, तो उसकी वजह से भी ये जो सोडियम आयन है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के बजाय अंदर ज़्यादा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा, अंदर ज़्यादा होगा, और बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे -70 वोल्ट पे क्या हो रहा था, पोलराइजेशन हो रहा था जो, और यहाँ पे क्या था, -70 पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, कितना था, -70। फिर -70 पे -55 पे क्या हुआ, स्टिमुलस रिसीव हुआ, और स्टिमुलस रिसीव होने की वजह से सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हुए, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो अंदर चार्ज है वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुई। तो ये अपन देखेंगे -70 से ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ तक इंक्रीज़ होता है, पहले 0 तक आता है, फिर +45 तक जाता है। तो ये अंदर जो सोडियम के जो इन्फ्लेक्स से अंदर जो चार्ज चेंज हुआ प्लस वो -70 से पहले 0 तक जाता है, और 0 से भी और फर्दर ओवरशूट होके +45 तक जाता है। इस +45 को अपन एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इसमें रीपोलराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, रीपोलराइज मतलब दोबारा पोलराइज हो रही है। पोलराइज में क्या था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे दोबारा ये कंडीशन आएगी, और ये कंडीशन कहीं से आएगी, अभी अपन ने देखा था डीपोलराइजेशन में क्या था, नेगेटिव बाहर था और पॉजिटिव अंदर था। तो अब ये कंडीशन ये इसकी रिवर्स हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव आएगा और अंदर नेगेटिव आएगा। तो ये अपन देखते हैं कि कैसे होगा। अभी अपन ने ऊपर देखा था डीपोलराइजेशन में जो एक्शन पोटेंशियल था वो +45 मिलीवोल्ट पे जनरेट हो रहा था, और अपन यहाँ पे देखते हैं ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उसमें ये जो सोडियम के चैनल है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और पोटाशियम आयन के ये वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, ये जो पोटाशियम आयन अंदर है वो बाहर मूव करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे ये जो सोडियम पोटाशियम आयन चैनल्स हैं उसमें अपन देखते हैं कि सोडियम अंदर आता है और पोटाशियम बाहर जाता है। बट यहाँ पे ये जो पोटाशियम आयन की परमिएबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे पोटाशियम आयन ज़्यादा बाहर मूव करेंगे। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वजह से भी पोटाशियम आयन बाहर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है उसकी वजह से भी पोटाशियम आयन क्या कर रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। तो बाहर क्या हो जाएगा, ये जो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पोटाशियम की वजह से हो रहा है। और अपन ने पोलराइजेशन में देखा था बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सोडियम आयन की वजह से था, यहाँ पे भी है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर, बट वो किसकी वजह से है, पोटाशियम आयन की वजह से है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होंगे, वो क्या करेंगे, 3 सोडियम आयन को बाहर लेके जाएंगे, और बाहर जो पोटाशियम आयन है उसको क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे। तो इससे ये जो आयनिक ग्रेडियंट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो बाहर वही पहले वाली जैसी कंडीशन आ जाएगी, बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर जो पॉजिटिव होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, अभी सोडियम की वजह से हो रहा है। तो अपन ने स्टार्टिंग में जो पोलराइजेशन में कंडीशन देखी थी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये इसमें क्या होगा, फाइबर फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा फर्दर स्टिमुलस के लिए। फिर से स्टिमुलस आएगा, फिर से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन से फिर रीपोलराइजेशन होगा। ऐसे क्या होगा, ये नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन होता रहेगा।